डीडीएलजे की मूवीज से लेकर शाहरुख खान की जब तक हैं जहाँ बचपन से अब्रॉड आने का सपना देखते हैं, और अब जब ये सारे सपने पूरे हो गए हैं तो बहुत ही खुशी होती है। लेकिन जो यूके गवर्नमेंट है, क्या वो ये सब सपने जो आने वाले हैं लोग उनके पूरे होने से रोक रही है या रोक चुकी है, उसके बारे में बात। ईयर 5 लाख एप्लीकेंट्स डिडंट अप्लाई फॉर द यूके वीज़ा गाइस। सो 2023 के कंपैरेटिवली जो यूके वीज़ा एप्लीकेशन में रिडक्शन आई है वो ऑलमोस्ट 40% आई है ऑलमोस्ट। तो गाइस दिस इज़ वेरी शॉकिंग न्यूज़ कि 2023 में जो यूके वीज़ा एप्लीकेशंस आई थी वो 12.4 लाख आई थी और अब सिर्फ 7.7 लाख आई हैं। तो बहुत ही रिडक्शन हुई है यूके वीज़ा एप्लीकेशंस में। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो 2024 में जो न्यू इमिग्रेंट्स रूल आए थे, न्यू इमिग्रेंट रूल्स जो आए थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट आए थे और इमिग्रेशन को कम करने के लिए आए थे। तो वो रूल्स क्या आए थे उसके बारे में बात। मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड थी उसको 26,200 GBP पर ईयर से बढ़ा के कर दिया गया। कितना? 38,700 GBP पर ईयर, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स तो हायर ही नहीं कर पा रहे हैं फॉरेन वर्कर्स को। दूसरा रीज़न, जो केयर वर्कर्स हैं वो अपनी डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते हैं 2024 के रूल्स के बाद। तीसरा, फैमिली वीज़ाज़ की भी जो मिनिमम इनकम है वो भी बढ़ा दी गई है वीज़ा के लिए। सो ये सारे रूल्स और इसके अलावा एक और बड़ा जो इमिग्रेशन रूल आया था स्टूडेंट्स के लिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मास्टर बेस्ड कोर्सेज में अब नहीं आ सकते हैं, सिर्फ मास्टर बेस्ड रिसर्च कोर्सेज में आना अलाउड है, नॉन रिसर्च मास्टर कोर्सेज में नहीं आ सकते हैं। तो ये सारे रूल्स इतने टफ इमिग्रेशन रूल्स जो आए थे, इसकी वजह से जो एप्लीकेशंस हैं ना कि सिर्फ 7.7 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, 5 लाख लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया है इस बार 2025 में। तो इसीलिए जो रिडक्शन है वो इतनी ज़्यादा आई है। Can you see these beautiful cherry blossom, guys? Why I like spring is just because of these cherry blossoms. Can you see this? सोचो guys, जो केयर वर्कर्स हैं या जो होटल स्टाफ में काम करते हैं वो अब वीज़ा ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी सैलरी कितनी होती है 25 से 30 के। तो वो कैसे वीज़ा ले पाएंगे? तो इसमें वो वीज़ा लगा ही नहीं पा रहे हैं। सिर्फ जो एप्लीकेंट्स हैं उनका ही नहीं सिर्फ नुकसान हो रहा है, इसमें यूके गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है। क्यों? पहला ये एनएचएस को वर्कर्स नहीं मिल पा रहे हैं, दूसरा ये जो रेस्टोरेंट्स में भी काम करने आते थे वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, और जो स्मॉल बिजनेसेस है उनका भी काम नहीं चल रहा, उनका भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड की वजह से वीज़ा एप्लीकेशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल ही नहीं किया। अगर दूसरी तरफ देखें तो कनाडा और जर्मनी स्किल्ड वर्कर्स को बुला रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यूके गवर्नमेंट इतने स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन रूल्स लगा के कहीं खुद का नुकसान तो नहीं कर रहा है कि भाई एनएचएस में वेटिंग टाइम 7-7 घंटे 12-12 घंटे देते हो, तुम्हारे पास वर्कर्स है नहीं एमरजेंसी केसेस में, तो उनका खुद का भी नुकसान हो रहा है कि पेशेंट्स को इतनी देर बिठा रहे हैं वो, है ना। और जो स्मॉल बिजनेसेस ग्रोसरी स्टोर्स ले लो, वहाँ पे भी जो बिजनेस रन करते हैं उसके लिए भी जो स्टाफ चाहिए उनकी सैलरी भी कम होती है। तो वो भी अब इस इन रूल्स के बाद वो लोग भी अब हायर नहीं हो पाएंगे, है ना। तो वहाँ पे भी कौन काम करेगा, वहाँ पे भी काम कैसे चलेगा? बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब यूके गवर्नमेंट को देना। लगता है कि रूल्स होने चाहिए इमिग्रेशन, लेकिन फेयर और रियलिस्टिक होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस इन इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट रूल्स के बारे में? और आपका भी कोई फ्रेंड है जो इनसे इम्पेक्ट हुआ है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, इस पर एक डिस्कशन करेंगे। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शब ब खैर।